So, hi everyone, I am Sisinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes। तो HPQ सीरीज में हम अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th की, ठीक है, जिसमें कि हम टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एंड इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही मस्त चैप्टर जो कि है आपका 4 मार्क्स का एंड उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, हाउ इज इट अचीव। मींस की पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है एंड इस चीज को किस तरह से अचीव किया जाता है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन मींस सिंपल मींस ये है कि अपन चीजों के हिसाब से खुद को एकोमोडेट करना। एकोमोडेट जानते हो ना, अपने आप को चेंज करना। तो हमारी आंखें जो होती है ना, ध्यान से देखो, अगर मैं दूर की चीज देखूं ना वो भी हमारी आंख देख पाती है, अगर मैं पास की चीज देखूं तो वो भी मेरी आंखें देख पाती है। ठीक है, तो ये चीज जो दूर की चीज पास की चीज देख पा रही है ना, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं ना, हमारी आंखें एकोमोडेट कर रही है। एंड ये एकोमोडेट हम किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिलियरी मसल्स है ना। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, हमारे लेंस को छोटा बड़ा कर देता है ना। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, हमारे लेंस को मिला जाके एडजस्ट कर देता है। एडजस्ट करने की वजह से क्या होता है हमारा, कि हम दूर की चीज भी देख पाते हैं, पास की चीज भी देख पाते हैं। अगर वो एडजस्टमेंट बेकार हो जाए ना, सिलियरी मसल्स अगर हमारी खराब हो जाए, तो हमारा जो लेंस होगा वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारी दूर की चीज खराब हो जाएगी या तो हमारी पास की नजर खराब हो जाएगी। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, और ये अचीव किस वजह से होता है, हमारे पास सिलियरी मसल्स की वजह से। ठीक है, देन है हमारे पास, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग अ सूटेबल लेंस। मायोपिया क्या होता है, देखो मुझे जैसे मायोपिया है ना, मायोपिया मींस क्या, कि जैसे मैंने ये निकाल दिया है ना, तो मुझे एकदम ब्लर दिख रहा है, समझ रहे हो, कैमरा जो सामने लगा है ना, एकदम ब्लर सा दिख रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मायोपिया मतलब क्या, कि नियर साइटेडनेस मींस क्या, कि पास की चीजें अच्छी दिखेंगी लेकिन दूर की चीज खराब दिखेगी। ठीक है, सिंपल है। एंड इसको हम मायोपिया हो गया शॉर्ट साइटेडनेस। एंड इस तरह को, इस चीज को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखो। ये मेरी मायोपिक आईज है, मेरी जो रेज आ रही है ना वो रेटिना पे ना जाके पहले ही कट जा रही है, तो इमेज आगे की तरफ बन जा रही है। ठीक है, और इमेज बननी कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे। तो रेटिना पे इमेज बनाने के लिए मैंने कौन सा लेंस यूज कर रखा है, ये है मेरा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ने क्या किया कि रे को थोड़ा सा डाइवर्ज करके फिर उसको कन्वर्ज कहाँ पे किया, रेटिना पे, जिससे कि क्या हुआ, मुझे दूर की चीजें सही दिखने लगी ढंग से। ठीक है, वही चीज है। तो किस चीज से आपने करेक्ट किया इसको, कॉनकेव लेंस से। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है मिला जुला के। फिर है हाइपरमेट्रोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट हम किस तरह से करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसका उल्टा है ना, कि दूर की चीजें परफेक्ट दिखे लेकिन पास की चीज खराब दिखे, है ना। आपने देखा होगा जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उनको दूर की चीज तो ठीक दिखती है लेकिन पास की चीज खराब दिखती है, तो वो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपका जो इमेज होता है ना वो रेटिना से बहुत पीछे जाके बन जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि एग्जैक्ट इमेज दिमाग उस चीज को परसीव नहीं कर पाता है। इस चीज को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस रे को पहले ही डाइवर्ज कर देता है, एंड डाइवर्ज करके वो कन्वर्ज करके वो रेटिना पे उसको कन्वर्ज करवा देता है। ठीक है, देन है हमारा, रीजन भी पूछ रहेगा यार। रीजन भी आप लिख सकते हो कि मायोपिया क्यों होता है, क्योंकि फोकल आपका जो आपका क्या होता है लेंस है, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, उस वजह से हमारा क्या होता है, मायोपिया। एंड अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से होता है, एक तो आपका आई बॉल छोटा हो जाए, आई बॉल जैसे छोटा होगा तो रे पीछे की तरफ बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात। और साथ में क्या लिखा हुआ है कि कर्वेचर इसमें डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से चीजें हैं। बाकी इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रेस बायोपिया एंड हाउ इज इट करेक्टेड। तो प्रेस बायोपिया तो यार सिंपल है। प्रेस बायोपिया मतलब क्या, कि जो बूढ़े लोगों को होता है ना, कि दूर की चीज सही दिख रही है, पास की चीज खराब दिख रही है। वो क्यों खराब दिख रही है, क्योंकि उनका जो लेंस होता है ना वो एकोमोडेट नहीं कर पाता है सही से। क्यों नहीं एकोमोडेट कर पाता है, क्योंकि जो सिलियरी मसल्स है ना वो वीक हो जाती है, समझ रहे हो। प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में यही डिफरेंस है। प्रेस बायोपिया एज के साथ होता है, हाइपरमेट्रोपिया बच्चे को भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को दूर का सही दिखे पास का खराब दिखे। लेकिन प्रेस बायोपिया एक ऐसा चीज है जो कि एज के साथ होगा, है ना, ये चीज है। तो आपके फैमिली में फादर है, मदर है, फादर मदर, ठीक है, जो आपके दादा दादी है, अगर उनको ये चीज है ना कि दूर की चीज नहीं दिख रही पास की चीज दिख रही है, तो उनको प्रेस बायोपिया है। और प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए लेंस तो हम वही यूज करेंगे यार, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि एज के साथ आंखें खराब होना, तो एज के साथ क्या होता है, हमारी दोनों चीज खराब हो जाती है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हमें दोनों हो जाता है। इसको हम सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस देखा होगा आपने, ऊपर अलग चश्मा होता है, नीचे छोटा सा अलग चश्मा होता है ना, ऊपर होता है दूर का दिखने के लिए, नीचे होता है पास का दिखने के लिए, तो वो चश्मे हम यूज कर लेते हैं। फिर है आपका, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट विद डायग्राम। डिस्पर्जन सभी को पता होगा आपको, कि जब व्हाइट लाइट को हम 7 कलर में क्या करें, स्प्रेड कर दें, है ना, उस चीज को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसकी मदद से होता है, प्रिज्म की मदद से, है ना। तो प्रिज्म में क्या होता है कि जब भी व्हाइट लाइट आएगा वो आपका डिस्पर्स हो जाएगा एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में, है ना। और उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, विबग्योर। तो वही चीजें देखो ध्यान से, व्हाइट लाइट आया वो डिस्पर्स हो गया, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं पूरे को। 7 कलर में डिस्पर्स हो गया, और 7 कलर क्या है हमारा, विबग्योर। विबग्योर मींस क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये होता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डायग्राम आप बना देंगे वो वाला।
देन हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे, कि डे में हमें स्काई जो होता है वो ब्लू क्यों दिखता है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं फिर से कि जो आपका लाइट है ना, लाइट जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट कितने लाइट से मिलकर बना हुआ है, 7 लाइट से, है ना। तो जो हमारा सन है ना, सन से सारी लाइटें आ रही है, सारी लाइटें आ रही है, पर हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है हमारे पास, गैसेस है। जो गैस है ना, वो गैस क्या करता है, सिर्फ ब्लू लाइट को आपका क्या कर पाता है, स्कैटर कर पाता है, और बाकी लाइटें जो होती है हमारी अर्थ पे आ जाती है। समझ रहे हो मिला रखिए, मीन्स की जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें इतने छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इस साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ ब्लू लाइट को क्या कर पाता है, ब्लू लाइट को आपको स्कैटर कर पाता है। बाकी सारी लाइट आ जाती है, ब्लू लाइट स्कैटर हो जाता है। स्कैटर होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो स्काई है, वो हमें कैसे दिखने लगता है, ब्लू। समझ गए, मीन्स की वहां पे इस साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे, सिंपल ये है, इसीलिए देखते हैं। फिर है कि एडवांस सनराइज और सनसेट क्यों होता है। आपको पता होगा ना कि सूरज उगने से पहले ही 2 मिनट पहले हमें दिखने लगता है, और सूरज ढलने के बाद भी हमें 2 मिनट तक सूरज दिखता रहता है। इसका रीजन क्या है, इसका सिंपल रीजन है आपका क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। मीन्स कि हमारा एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर गैसेस की बहुत सारी लेयर है, तो जो भी लाइट आएगी ना, वो रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगी, तो लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। तो जैसे ही बेंड करेगी तो हमारी आंखों को लगेगा कि वो लाइट कहीं और से आ रही है, एक्चुअल यहाँ पे है, और बेंडिंग की वजह से वो लगेगा हमें यहाँ से आ रही है। समझ रही हो, तो उसका एक्चुअल पाथ अलग है, लेकिन हमें वो दिखेगा उसका एपरेंट पाथ। एपरेंट पाथ की वजह से ही हमें वो 2 मिनट आगे पीछे सारी चीजें हमें दिखने लगती है ना। डिलेड सनराइज सनसेट डिलेड। यार देखो, यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को उतना सही से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ये हम क्वेश्चंस के लिए बनाया मैंने सीरीज। बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना अच्छे से, कि एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, है ना, वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, उसको मैं एकदम बढ़िया से समझा रहा हूँ, वो हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में कर सकते हैं इस चीज को, है ना। यहाँ पे वो चीज हम करने लगेंगे तो बहुत हमारा टाइम चला जाएगा। मैं ये चीज एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, ताकि जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, एपेरेंट हो गया आपका, एक्चुअल पाथ हो गया, ये आपको शायद से आपको समझ में आना चाहिए। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विद लेबल्ड डायग्राम। लेबल डायग्राम मतलब कि लेबल करना है आपको सारी चीजें, और बताना है कि रेनबो कैसे बनता है। रेनबो देखो सिंपल है, प्रिज्म आपने देख रखा है ना, तो प्रिज्म जो होता है ना आपका रेक्टेंगुलर, प्रिज्म की तरह ही हमारा क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट से जब व्हाइट लाइट जाता है अंदर, तो व्हाइट लाइट क्या होता है आपका, डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर में, और 7 कलर में डिस्पर्स होकर मिला जुला के क्या बना देता है हमारा रेनबो। एंड अगर हम उसको बात करें डायग्राम की मदद से, देखो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम आप सभी याद रखना है कि लाइट आया, पहले वो क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, मींस की डेंसर से रेयर से डेंसर में गया, तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट के साथ वो क्या होगा, डिस्पर्स भी हो गया है। देन अंदर में क्या होगा, ध्यान से देखो, अंदर में इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल मींस की रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हुआ। देन उसके बाद क्या हुआ कि लाइट फिर से डेंसर से रेयर में आया, तो फिर से एक बार एक रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये होता है आपका मिला जुला के फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के केस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डू नॉट। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं एंड प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ट्विंकल मींस क्या होता है कि टिमटिमाना, है ना, कभी कम लाइट, कभी ज्यादा लाइट, कभी कम लाइट, कभी ज्यादा लाइट। अपनी आंखों को बंद खोलो बंद खोलो बंद खोलो तो दिखता है ना वो, क्या बोलते हैं उसके, ट्विंकलिंग। तो ध्यान से देखोगे तो दूर की जो स्टार्स होते हैं ना, वो हमें रात को ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, लेकिन जो मून है वो हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। चांद क्यों नहीं दिखता है, सिंपल सी चीज देखो, जो आपका प्लैनेट्स है ना वो बहुत ज्यादा दूर है, तो बहुत ज्यादा दूर से क्या हो रहा है, बहुत सारी लाइट आई आई आई, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से सारी लाइटें हटती गई हटती गई हटती गई, और अर्थ तक बहुत कम लाइटें पहुंची, है ना। और वो बहुत कम लाइट जो पहुंची ना हमारी आंखों में, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है वो गैसेस की लेयर, तो गैसेस की अगर लेयर होंगी तो वो क्या होगा, इधर उधर फैल जाएगा आपका, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर गैस की लेयर नहीं रही तो लाइट सीधा आंखों में आएगी, अगर गैस की लेयर रही तो वो लाइट इधर उधर हो जाएगी, तो कभी हमारी आंखों में कम लाइट जाएगा, कभी ज्यादा लाइट जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि टिमटिमा रहा है वो चीज ना। लेकिन अगर हम बात करें हम किसकी, मून की, तो मून हमारे इतना पास है कि उसमें से जो लाइटें आ रही है ना, वो ज्यादातर लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जा रही है। तो भले ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस है, वो गैस इधर उधर हो जाए, गैस हल्की कम ज्यादा हो जाए, उससे जो रिफ्रैक्शन होगा ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उससे जो हमारी आंखों में कम ज्यादा लाइट का डिफरेंस होगा, वो इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो टिमटिमा रहा है। समझ रहे हो, वो हमें ऐसा एग्जैक्ट दिखता है। मतलब कि स्कैटरिंग नहीं, सॉरी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है ना, उस पास की वजह से लाइट हमारी इतनी आंखों तक पहुंचती है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि स्कैटरिंग हो रहा है, ट्विंकलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज है। तो मेन है आपका क्या, डिस्टेंस है मेन मिला जुला के। देन है आपका टिंडल इफेक्ट, क्या होता है, गिव 2 एग्जांपल्स। टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं होता है, टिंडल इफेक्ट मींस क्या, कि जब लाइट की रे हमें दिख जाए ना, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट कब होता है, जब लाइट जो है वो पास हो किस तरह के पार्टिकल से, उसको बोलते हैं कोलोइडल पार्टिकल, बट उसका साइज कितना होना चाहिए, 1 से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच का अगर साइज का पार्टिकल है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पाथ देखने को मिलेगा लाइट का। ठीक है, एंड वो पाथ, लाइट का जो पाथ दिख जाता है हमें, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे विंडो के होल से जो लाइट आती है ना, देखा होगा दोपहर में आपने, तो वो जो लाइट पाथ दिखती है हमें,
वो होता है टिंडल इफेक्ट। एक और एग्जांपल है कि फॉगी एटमॉस्फेयर है, बहुत सारा फॉग है ना, उसमें से फिर लाइट सनलाइट आई तो सनलाइट की पूरी किरणें दिखती रहती नहीं, एक वो भी टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट में आपने देखा ध्यान से देखा होगा तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखते रहते हैं, और वो पार्टिकल्स का साइज इसी साइज का होता है जिससे कि वो पार्टिकल पूरे पाथवे को दिखा पाती है, समझ रहे हो। फिर 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि है ना, आपको फोकल लेंथ दिया रहेगा और पूछेगा आपको क्या पावर, ये आपका लाइट का न्यूमेरिकल भी बन सकता है यहाँ से ना, सेम चीज है। तो पावर क्या होता है आपका 1 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मींस की फोकल लेंथ जो भी है उसको 1 से डिवाइड कर दो आपका पावर आ जाएगा। यहाँ पे -2 मीटर क्या है आपका फोकल लेंथ, तो अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 1/f कर दो तो 1/2 मतलब क्या 0.5, तो 0.5 क्या जाएगा यहाँ पे पावर, 0.5 पावर की क्या होती है डायोप्टर, तो आंसर हो जाएगा 0.5 डी। एंड अगर बात करें नेगेटिव साइन की, तो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है हमारा, ये कौन सा लेंस, कौन सा लेंस है ये आपका, ये कौन सा लेंस है, देखो इस लेंस में आपका फोकल लेंथ कहाँ पे बनता है, इस साइड, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, और इस केस में क्या होता है आपका फोकल लेंथ होता है इस साइड, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया ये आपका, ठीक है। ओके कहाँ गया यार ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई आर डेंजर साइंस रेड इन कलर, डेंजर साइन जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, इजी है, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाता है ना, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि बीच में जितने भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो सबको क्रॉस कर जाती है, और क्रॉस करके वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। लेकिन जो ब्लू कलर की लाइट है वो इतनी छोटी वेवलेंथ होती है ना, वो हर पार्टिकल से टकरा के बिखरती जाती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाती है। और जो डेंजर के साइन होते हैं उसे हमें दिखाना होता है ना कि फॉगी एटमॉस्फेयर है, कैसा भी एटमॉस्फेयर है, लोगों को एकदम सामने दिख जाए कि हाँ वहाँ पे कुछ डेंजर साइन है, इसलिए हम रेड कलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है जिस वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, सिंपल रीजन है। फिर आपके पास स्टेट द डिफरेंस इन लाइट बिहेवियर थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म, कि ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब में क्या डिफरेंस है लाइट का बिहेवियर में। ग्लास स्लैब में आपको याद हो तो व्हाइट लाइट आएगा, है ना, बेंड करेगा, क्यों बेंड करेगा, रेयर से डेंसर में जा रहा है, बेंड किया टुवर्ड नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर में गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड किया, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इस केस में, और इस केस में बात करोगे तो लाइट आया वो 7 कलर में बढ़ जाता है, यहाँ पे डिस्पर्जन होता है और यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सिंपल सा आपका डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि डिस्पर्जन को डायग्राम की मदद से समझाओ कि डिस्पर्जन होता क्या है, सॉरी हाउ कैन व्हाइट लाइट बी रिकॉम्बाइंड, मींस कि हम डिस्पर्जन से व्हाइट लाइट फिर से कैसे बना सकते हैं। तो आपको पता होगा प्रिज्म से हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को 7 कलर में बांटते हैं, देन आप क्या करो एक उल्टी प्रिज्म रख दो, इन्वर्टेड प्रिज्म क्या करेगा, सातों लाइट को आपको मिक्स करके फिर से एक व्हाइट लाइट निकाल देगा। तो ये सिंपल सी चीज है, व्हाइट लाइट आया 7 कलर बटा, फिर इन्वर्टेड प्रिज्म ने उस सातों को मिक्स करके फिर से व्हाइट लाइट बना दिया, समझ में आया क्या आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है एंड। इन सब का पीडीएफ जो है वो आपका प्रो क्लासेस एप्लीकेशन पे सारी वीडियोस भी है, सारे पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्रो क्लासेस सर्च करना है, सिंपल डाउनलोड करना है, सारी चीजें फ्री है, ये वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप सभी चीजें क्या बोलते हैं, सारी चीजें आपको इजीली मिल सकती है। तो इसी के साथ मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में एंड जल्दी से इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं ताकि आप सभी टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।